हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 पढ़ाऊंगी। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा समझ लीजिए कि ये क्या होता है। देखिए, जैसे कोई रेखाखंड है, ऐसे ये बना हुआ है रेखाखंड। ठीक है, और यहाँ यहाँ ए है और ए के कोई पॉइंट्स हैं, मान लीजिए 2 और 3 है। ये बी है, ये वाला पॉइंट, और मान लीजिए इसके कोई पॉइंट है 3 और -4, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। और कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, या बीच में भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, कहीं पर हो सकता है। तो ये जो है किस अनुपात में है वो यहाँ पर लिखा होता है। यानी कि अगर m1 अनुपात m2 हम मान लेते हैं कि ये 1:2 है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हमें ये बताना है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। भाई ये तो अनुपात है, लेकिन इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यानी कि x और y के मान हमें ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, तो बस ये सवाल होते हैं। अच्छा, इसमें एक ही फार्मूला है वो लगेगा, और कहीं कहीं पर एक फार्मूला और मिड पॉइंट वाला है, शायद वो भी लगेगा, तो आपको बता देते हैं। चलिए फार्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, कौन कौन से फार्मूले इसमें लगेंगे। तो जो ये मिलाने वाले बिंदु के जो निर्देशांक हम लोग ज्ञात करते हैं ना, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए, अगर हम लिखें P ऑफ एक्स वाई, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। एक तो ये फार्मूला, ठीक है, ये अभी कंप्लीट नहीं है, आधा और है इसका। फिर m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में क्या, m1 प्लस m2। ये बुक में भी फार्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक तो फार्मूला आपका ये लगेगा, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये कब लगेगा, जब आपको अनुपात दिया हो, जैसे इसमें अनुपात दे रखे हैं ना ये, और 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ये और ये, तब ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, और एक फार्मूला और होता है जब हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक जब हमें ये निकालना होगा, तब क्या करेंगे, तब x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर देंगे, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर देंगे। यानी कि अगर 2 पॉइंट्स कोई दिए हैं और हमें बोला है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो जो पॉइंट दिए होंगे उसमें पहले x1 x2 को जोड़ देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, फिर y1 प्लस y2 को जोड़ देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। तो एक ये फार्मूला हो गया। फिर ये 2 फार्मूले आई थिंक इस चैप्टर में, यानी कि 7.2 में शायद ये 2 फार्मूले ही यूज हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। वैसे ये कम ही यूज होगा, ये सबसे ज्यादा यूज होना है कई बार। चलिए, ये हम यहाँ पे डाले दे रहे हैं कि ये फॉर्मूला है। ओके, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदुओं -1 और 7, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है 4 और -3 है। चलिए, सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, क्या क्या हमें दे रखा है। तो ये इसका आंसर नंबर 1 है, यहाँ से आंसर नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले जो पॉइंट दिए हैं, तो x1 y1, अच्छा x1 y1 क्या है, -1 और 7। ठीक है, हम डायरेक्टली ऐसे लिखे दे रहे हैं कि ये वाला x1 है और ये वाला y1 है, तो आप समझ जाइएगा कि ये पहला वाला ही x1 है और ये वाला y1 है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसको हम x2 y2 मानते हैं, तो x2 y2 हमें क्या दे रखा है, 4 और -3, तो ये हमें दे रखा है। जो दे रखा है हमने वो भी लिख लिया। अच्छा, और इसमें क्या दे रखा है, और इसमें m1 अनुपात m2, जो वो अनुपात के रूप में 2 और 3 दिया है ना, ये देखिए, ये वाला जो अनुपात के रूप में, इसी को हम लोग m1 और m2 मानते हैं। इट मीन्स m1 और m2 क्या है हमारा, 2:3। ठीक है, 2:3, तो ये भी हमारे पास हो गया 2:3। अच्छा, बस अब इन्होंने बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भाई, उस बिंदु के निर्देशांक किस बिंदु के, जो इन दोनों को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि जो विभाजन वाला अनुपात है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए फार्मूला लगा देंगे। तो निर्देशांक, इसको कैसे लिखेंगे, निर्देशांक x, y ऐसे लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, या फिर आप यहाँ सिर्फ p ऑफ x y ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर निर्देशांक ही सिर्फ लिख दीजिए तो भी ठीक है। तो ये फार्मूला जो हमने अभी अभी जस्ट ऊपर लिखा है, एक मिनट, ये वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फार्मूला लिख लेंगे। अच्छा, अब हमारा फार्मूला हो गया, मान रख लेते हैं इसमें। देखिए m1, अच्छा m1 की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, 2 है ये, तो बस 2 लिख देंगे, 2 गुणे, और इन दोनों के बीच एक गुणे का निशान होता है, तो यहाँ पर गुणे लगा देंगे। x2, अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है, ये वाली, भाई ये x2 की है, ये y2, तो x2 की वैल्यू क्या 4 है, तो 4 लिख लेंगे, प्लस ये प्लस लगा लो। m2, अब m2 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे,
इंटू इन दोनों के बीच में भी गुणे का निशान होता है तो लगा लेंगे गुणे x1। अच्छा x1 की वैल्यू यहाँ से देखिए ये वाली क्या -1, ये x1 की वैल्यू यहाँ पर -1 ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना। फिर m1 + m2 और m1 + m2 क्या है 2 और 3 यानी कि 2 + 3 ये लिख लेंगे कॉमा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो m1 की वैल्यू फिर से वही 2 है, ये देखिए 2 लिख लेंगे गुणे। अच्छा y2 की वैल्यू है यहाँ से देखिए क्या है -3 है तो बस गुणे में क्या -3 और यहाँ एक ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए क्योंकि यहाँ एक माइनस है तो ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 लिख लेंगे गुणे y1 की वैल्यू क्या है यहाँ देखिए ये y1 तो y1 की वैल्यू क्या है 7 है तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे और अपॉन में क्या m1 + m2 तो वही 2 + 3 भाई m1 + m2 2 + 3 तो लिखेंगे तो ये हमने 2 + 3 यहाँ पर लिख लिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जैसे कि 2 की पहले 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना 8 हो जाएगा। फिर ये जो माइनस है ये सबसे यहाँ पर आ जाएगा मतलब यहाँ पर जो प्लस है यहाँ आ जाएगा तो 3 एकम 3 और माइनस भी आगे आ गया। यहाँ से इनको आपस में जोड़ देंगे क्योंकि 2 और 3 को जोड़ना ही है तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 2 की गुणा तो कितना 2 3 6 यानी कि -6 हो जाएगा ये। फिर ये प्लस है तो ऐसे ही प्लस लगा देंगे। अब 7 3 कितना 21 तो यहाँ 21 लिख देंगे बटे में 3 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। फिर 8 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा 5 और ये बटे में 5 तो पहले से ही है कॉमा लगा देंगे। अब अगर 21 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ 15 बचेगा वही प्लस का बचेगा। क्यों प्लस का क्योंकि 21 एक बड़ी संख्या वहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा बटे 5 कट कर देंगे 5 एकम 5 5 एकम 5 यहाँ से भी 5 एकम 5 और 5 3 15 तो 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा 1 और 3/1 इसका मतलब 3 भाई 1 जो 1 लिखा हुआ है ना ये छोड़ देते हैं इसका मतलब 1,3 तो जो हमारे निर्देशांक आएंगे तो सी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो निर्देशांक आए वो क्या आए हैं 1,3 और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतने सरल सवाल हैं ज्यादा कठिन नहीं है टफ नहीं है अगर आप समझ के लगाएंगे समझ के वैल्यूज पुट करेंगे कहाँ पर कौन सी वैल्यू रखनी है गुणा भाग ठीक से करेंगे तो आपका आंसर भी एक्यूरेट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बिंदुओं 4, -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित अच्छी समत्रिभाजित लिखा हुआ है ठीक है समझाएंगे क्या है ये इसका मतलब करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब समत्रिभाजित है इसका मतलब क्या है पहले समझिए जैसे कोई रेखा मान लीजिए ये दे रखी है ठीक है। अच्छा ये एक बढ़िया क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे जहां बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है इस क्वेश्चन में यही दिया गया है। तो ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको डाल सकते हैं ठीक है क्योंकि ये लगभग इम्पोर्टेंट ही है आपके पेपर वाइज अगर देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके तो समत्रिभाजित इसमें लिखा हुआ है समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है भाई ये रेखाखंड हमने बना रखा है अगर एक पॉइंट यहाँ इसको हम ए मान लेते हैं तो ए के जो पॉइंट्स हैं वो अगर 4 और -1 ये मान लेते हैं 4 और -1 ठीक है ये हो गए और जो ये वाला पॉइंट है इसको अगर हम बी मानते हैं तो इसके पॉइंट्स हैं -2 और -3 अगर हम ऐसा लिख देते हैं कि इसके पॉइंट्स हैं जो ये क्या है -2 और -3 ये हमने लिख दिया। तो समत्रिभाजित का मतलब है इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करना है 3 बराबर भागों में भाई विभाजित करना है तो इसका मतलब क्या है कि अगर 2 पॉइंट्स बीच में रख दिए जाएं ऐसे देखिए 3 भागों में बांटना है तो अगर बीच में हम ऐसे 2 पॉइंट रख देंगे बराबर बराबर की दूरी पर अपने हिसाब से रख लीजिए ठीक है नापने की जरूरत तो नहीं है बट अपने हिसाब से रख लीजिए ऐसे करके। तो अगर 3 बराबर भागों में बांटना मतलब 2 पॉइंट हम बराबर बराबर की दूरी पर रख दें तो देखिए इसके 3 भाग हो गए एक ये दूसरा ये और तीसरा ये ठीक है तो ये हम कह सकते हैं कि इसके 3 भाग हो गए। अच्छा इधर तो ये एक भाग है ये वाला भाग एक भाग है और ये वाला पूरा भाग कितना है 2 भाग है ये भाई एक ये 2 ये तो इस तरफ 2 भाग है और ये वाला एक भाग है। अगर हम ये कहें कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है अच्छा इसको चलिए पी मान लेते हैं अगर ये पी पॉइंट है और ये इसके जो अनुपात आएंगे ठीक है अगर ये हमारा पी पॉइंट है हम ये मान लेते हैं कि अगर ये हमारा पी पॉइंट है तो फिर इसके अनुपात क्या आएंगे तो अनुपात इसके क्या लिख देंगे 1:2। अच्छा ऐसा क्यों लिखेंगे क्योंकि भाई ये तो एक भाग है ना और ये 2 भाग है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1:2। अब इस वाले को बताइए क्या लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट को अगर इसको हम क्यू मान लेते हैं और कहें कि जो ये रेखा है इसको ये किस अनुपात में बांट रहा है तो भाई 2 भाग इधर हो गए और एक भाग इधर है यानी कि क्यू के लिए हम लिख सकते हैं 2:1 ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पेपर में अगर बोलते हैं 4 भागों में विभाजित कर रहा हो या 5 भागों में तो अगर 5 भाग है मतलब आप 4 छोटी छोटी पॉइंट्स खींच लीजिए वहां पर तो 5 भाग में अपने आप डिवाइड हो जाएगा ठीक है समझ गए आप। फिर उसको देख लीजिए किस अनुपात में लिखना है और आप ऐसे देखकर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अच्छा बिंदुओं के निर्देशांक इसमें कौन कौन से बिंदु है एक पी बिंदु है एक क्यू बिंदु है भाई इन्हीं दोनों ने तो इसको समत्रिभाजित किया है इसके अलावा तो और कोई बिंदु नहीं है भाई जब 2 बिंदु ये बनेंगे तब इसको समत्रिभाजित कर देंगे तो मतलब हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और हमें क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे इस पी के लिए तो पी एक्स ऑफ वाई के लिए
ऐसे लिख देंगे। तो पी एफ एक्स ऑफ वाई के लिए जो ए है, ए पॉइंट हमारा क्या है 4 और -1, ठीक है। फिर जो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है -2 और -3। अब जो ये m1 m2, भाई इसी को तो लेंगे m1 m2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं m1:m2 कितना है 1:2, ऐसे करके इसको हम लिख देंगे। ये चित्र थोड़ा ऐसे साइड में कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब फार्मूला लगा देंगे, बस अपना वही फार्मूला की निर्देशांक यहाँ पर लिख भी देते हैं एक बार। निर्देशांक पी ऑफ एक्स वाई, क्या फार्मूला लगेगा यहाँ पर, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में क्या m1 प्लस m2, वही फार्मूला जो हमने अभी अभी यूज किया था, सेम वही फार्मूला हम आपको लगाना है। कॉमा m1y2 प्लस m2y1, ये फार्मूला आप एक दो बार देखेंगे ध्यान से कैसे लिखा हुआ है, और एक दो बार लिख कर देखेंगे तो आपको जल्दी ही ये फार्मूला याद हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है। चलिए आगे देखिए, अब m1 की वैल्यू यहाँ से हमको 1 रखनी है, इनटू अच्छा x2 की वैल्यू क्या रखनी है ये वाली, भाई ये देखिए ये x1 ये y1, ठीक है। यहाँ से ये x2 ये y2, ऐसे छोटा छोटा लिख लेते हैं। यहीं पर जो ये वाला पॉइंट है ये x2 है, यानी कि क्या -2 प्लस, अब जो ये m2 है, m2 हम जानते हैं क्या 2 है, 2 लिख देंगे, गुणे अब जो ये x1 है, x1 यहाँ देखिए ये वाला 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है, ये वाला 4। अच्छा अब m1 प्लस m2 तो 2 और 1 3, यानी कि 1 + 2 ऐसे लिख देंगे। फिर m1y2, तो m1 की वैल्यू तो भाई 1 हो जाएगा, और y2, अच्छा y2 हमारा ये वाला रहेगा क्या -3, तो यहाँ -3 लिख देंगे, प्लस m2, और m2 इस बार क्या हमारा 2 है, इंटू y1, अच्छा y1 देखिए यहाँ पर है -1, तो हम इसको क्या लिख देंगे -1, वैसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर यहाँ 1 + 2, क्योंकि m1 + m2 है तो 1 + 2 तो लिख देंगे। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, तो -2 का जब 1 से गुणा हो जाएगा तो भाई -2 आ जाएगा, और 2 चौके 8, यहाँ 8 बन रहा है। इसके बाद इनको आपस में जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, कॉमा लगा लेंगे। फिर 3 का जब 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 2 का 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। भाई ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये जो 3 1 कम 3 3 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, पॉजिटिव ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ कट कर देंगे, 3 दूनी चाहिए तो 2 आ गया, कॉमा ये -5/3। अच्छा ये वाला कट ही नहीं होगा तो ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इनका अच्छा आंसर लिखे 2, यहाँ से 2/1 तो 1 छोड़ देंगे, फिर ये -5/3। तो जो ये P बिंदु के निर्देशांक जो हमारे आ रहे हैं, कि जो P ऑफ एक्स वाई आ रहा है वो क्या आ रहा है 2, -5/3। एक आंसर तो हमारा ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, एक आंसर तो ये हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही दूसरा सवाल लगेगा, जैसे ये क्यू पॉइंट है ना, अब हमें क्यू पॉइंट के लिए लेना है। इस बार जब अनुपात है ना 2:1 रखना है, बाकी सब वही रखना है। ये जो है ए रहेगा, यही बी रहेगा, मतलब ये x1 y1 या x2 y2, बस जो क्यू है वो हमारा 2:1 हो जाएगा। तो इस बार चेंज करके लगाते हैं। चलिए फिर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखते हैं कि तो क्यू ऑफ एक्स वाई के लिए, यानी कि क्यू ऑफ एक्स वाई के लिए लगा रहे हैं, तो लिख लेते हैं कि क्यू ऑफ एक्स वाई के लिए अब हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, जो ए है, अच्छा ए बिंदु के जो निर्देशांक है 1,4 हमने ये मान लिए हैं, और जो बी बिंदु है उसके जो निर्देशांक माने -2, -3। यहाँ पर भी यही x1 y1 और ये वाला x2 y2 ऐसे रहेगा। और जो m1:m2 है तो वो क्यू बिंदु के लिए क्या हो जाएंगे, 2:1 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम 2:1 लिख देंगे, ठीक है। अब निर्देशांक निकालेंगे, वही अपना फार्मूला लगा देंगे। अब फार्मूला बार बार लिखिए ना लिखिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसे। चलिए निर्देशांक तो क्यू के लिए निकाल रहे हैं, तो क्यू ऑफ एक्स वाई यहाँ पर लिख लेंगे, इजिक्वल्स टू क्या फार्मूला लगाएंगे m1x2 प्लस m2x1। अच्छा फार्मूला बार बार लिखने से पता है क्या होता है, फार्मूला बार बार लिखने से हमें लर्न हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जहां पर भी फार्मूला लिखना पड़े तो आप उसको बार बार लिख लीजिए। m1 प्लस m2 ऐसे इसको हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए m1, अच्छा m1 का मान इस बार हमें 2 रखना है तो 2 रख लेंगे, मल्टीप्लाई x2, और x2 का हमें क्या लेना है -2, तो क्या लिखेंगे -2 प्लस m2, और m2 की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू x1, और x1 देखिए यहाँ से कितना है ये 4 है, तो हम यहाँ से 4 ले लेंगे। सेम वही जो हमने पहले किया था, ये वही रहेगा 2 + 1, भाई पहले 1 + 2 था, इस बार 2 + 1 हो जाएगा। अब m1 और y2, अच्छा m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए m1 ये 2 है तो इस बार हम 2 लिख लेंगे, इंटू y2, और y2 यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है -3, तो यहाँ लिख लेंगे -3 प्लस m2, और m2 की वैल्यू 1 है, 1 लिख देंगे, और y1, अच्छा y1 ये -1, तो यहाँ -1 ऐसे लिख लेंगे। फिर बटे में क्या m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1। बस थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा -4, और ये 4 × 4 ये प्लस का हो रहा है,
यहाँ 3/3 माइनस का 6 कॉमा और माइनस और ये माइनस और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, एक एक कम एक यानी एक ही रहेगा यहाँ पर और यहाँ 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये आपस में घटेंगे तो 0, ये 3 यहाँ से माइनस का 7/3। अच्छा ये तो 0 पार्ट हो रहा है यानी कि ये 0 और ये माइनस का 7/3 कुछ ये आ रहा है आंसर, यानी कि जो Q ऑफ एक्स वाई है तो हम कह सकते हैं कि जो उसका आंसर है 0,7/3 आ रहा है ऐसे। अब बस दोनों आंसर एक साथ लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, निर्देशांक बराबर जो पहले के निर्देशांक आए थे वो क्या आए थे 2, -5/3, ये पहले के होगा। दूसरे के क्या आए थे 0, -7/3, ये भाई माइनस लगा हुआ है ये 7 बना हुआ -7/3। बस ये पूरा का पूरा फाइनल आंसर हमारा हो गया इतना। ये तो हमने निकाल के रखा था क्यों के लिए और ये हमारा फाइनल आंसर, इसको लास्ट में हम आंसर ऐसे करके डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बुक में देखिए क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ तक का क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये और ये इसका डायग्राम भी बना हुआ है। तो आपको बुक में ही समझाते, देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, ये जो आयताकार मैदान ABCD है इसमें खेल कूद क्रियाकलाप कराई गई है बच्चों को। ठीक है, फिर बोला है चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो जो ये पंक्तियां दिख रही है ऐसे करके ऊपर की तरफ जाती हुई, ठीक है, तो जो इनके ये बीच की दूरी है ये वाली दूरी, तो ये 1 मीटर की दूरी है। ठीक है, मतलब ये दूरी 1 मीटर की दूरी है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, सारी जो दूरियां हैं वो 1-1 मीटर की दूरी पर बनाई गई है, ये बोला गया है। फिर बोला है AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD देखिए, AD के अनुदिश बोला है, AD का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही तो भाई AD है। तो AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर, और ये भी सारे 1-1 मीटर की दूरी पर, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर और यहाँ से यहाँ भी 1 मीटर, यानी कि जितने भी सब 1-1 मीटर की दूरी पर कितने 100 गमले रखे गए। मतलब इस तरफ 100 गमले हैं, यानी कि इधर हमें 100 तक नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरफ अगर हमें नंबर लेने हैं तो 100 तक लेने पड़ेंगे और इस तरफ कितने 10 तक लेने पड़ेंगे। चलिए आगे देखिए कि जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया, इस आकृति में जैसा कि हमको बताया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, अब निहारिका कोई लड़की है, यहाँ पे जो लड़की बनी हुई है निहारिका है, तो निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति देखते हैं कहाँ है, तो ये 1 ये 2, हाँ दूसरी पंक्ति में ही है वो, ठीक है। दूसरी पंक्ति में बोला है कि AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है। अच्छा AD देखिए कहाँ, ये AD है और AD के 1/4 भाग बोला है, देखिए बोला है कि AD के 1/4 भाग, इसका मतलब क्या है कि AD में जो टोटल संख्याएं थी वो 100 संख्याएं थी, मतलब 100 तक लेना है हमको, ऐसे 1 2 3 4 100 गमले थे ना। तो जो निहारिका है वो 1/4 भाग पर है AD के, मतलब 100 का 1/4 भाग करेंगे, 100 का 1/4 भाग का करने का मतलब है कि 100 के 4 भाग करेंगे। ठीक है, 100 का 1/4 भाग करने का मतलब है कि 100 के 4 भाग कीजिए। अब अगर आप 100 के 4 भाग करेंगे तो क्या 25 आएगा ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो निहारिका है वो कहाँ पे 25 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से 25 मीटर की दूरी पर है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर निहारिका के लिए जो अगर हम पॉइंट्स निकालेंगे तो इनके जो निर्देशांक आएंगे निहारिका के लिए क्या आएंगे 2,25। क्यों 2,25? क्योंकि एक तो नंबर 2 पे चल रही है, उसके बाद क्या कहाँ तक है 25 मीटर पर है ये, तो यहाँ पर 2,25 निहारिका के लिए जो पॉइंट्स है वो ये पॉइंट्स रहेंगे। ठीक, अगला देखिए क्या लिखा है, तो 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है। चलिए फिर है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, और वहां पर जहां पर ये 1/4 भाग पर दौड़ कर गई है वहां पर एक हरा झंडा ऐसे लगा देगी। ठीक है, और हाँ फिर क्या बोला, प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये प्रीत लड़की है ये 8वीं पंक्ति में, ये 8 नंबर पे है, 8वीं पंक्ति में AD के, अब AD फिर से ये पूरा वाला हमें AD के 1/5, तो AD का 1/5, इसका मतलब AD में हमें 100 गमले हैं तो उसका 1/5 लेना है। तो AD के 5 बराबर भाग करेंगे तो यानी कि 100 के 5 भाग करेंगे, अगर 100 के 5 भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि 5 से 100 को भाग कर देंगे, तो अगर 5 से हम 100 को भाग करेंगे तो 20 ही तो आएगा भाई, 20×5 100। तो इसका मतलब ये जो लड़की है ये कहाँ पर है 20 गमलों के बराबर है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 20 नंबर पे, मतलब यहाँ से 20 नंबर पर है ये। तो अगर इसके हम निर्देशांक निकालें, पॉइंट्स निकालें तो क्या आ जाएंगे, ये 8,20। ठीक है, इसके पॉइंट समझ में आए आपको, 8,20 हमने इसको कैसे बता दिया। चलिए क्योंकि 1/5 भाग के बराबर थी ना। चलिए आगे देखिए, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती और यहाँ पर क्या वो एक लाल झंडा गाड़ देगी यहीं पर, यानी कि वो 20 नंबर पे, यानी कि जो 20वां गमला होगा वहां उसके बराबर की दूरी पर 8वीं लाइन में है ये, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, और क्या बोला है आगे देखिए, फिर बोला है कि
दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो अब देखिए ये सवाल तो बिल्कुल आसान हो गया। कैसे कि यहाँ के पॉइंट हमें पता है और यहाँ के पॉइंट हमें पता है, बोला है दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो सीधी बात है दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे और दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। वही जो फार्मूला हम लेसन 1 में लगाते थे, दोनों x2 माइनस x1 रूट ऑफ में लगाते थे ना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि हमें दूरी निकालना है। ठीक, तो बस एक तो ये लगाएंगे इसमें। फिर क्या बोला है, क्या है, हाँ मतलब दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ये बोला है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में गाड़ना हो। अब रश्मि कोई लड़की होगी जो कि ठीक बीचों बीच से चलेगी, मतलब बीच से, यहाँ से बीच से कहीं है, और जो है कहाँ पर जो ये इनकी दूरी होगी ना, तो बिल्कुल बीचों बीच में झंडा गाड़ेगी वो। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे। हमने आपको सबसे पहले जो फार्मूला लिखाया था ना, मिड पॉइंट वाला फार्मूला, कि अगर हमें बिल्कुल बीचों बीच की दूरी निकालनी हो तो कैसे करेंगे, तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला। तो जो रश्मि लड़की ना एक नीला झंडा लेगी और इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, उसको झंडा गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, तो बताना है कि झंडा हम कहाँ पर, वो लड़की झंडा कहाँ पर गाड़ेगी, यानी कि उसके पेपर में पॉइंट ही तो निकालने हैं मिड पॉइंट से। तो चलिए अब लगाते हैं इस सवाल को। आई होप आपको ये जो मैंने समझाया है एक्सप्लेनेशन ये समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट्स कैसे निकाले गए हैं और क्या। चलिए अब हम लिखते हैं इसको पेपर पे थोड़ा सा। आंसर नंबर 3, जो निहारिका लड़की है, अगर हम उसको ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जो ए के पॉइंट्स है हमारे पास, जो ए के निर्देशांक है वो क्या है, 2 कॉमा, और देखिए यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 100 गुणे 1/4। क्यों 1/4 कर दिया, क्योंकि उसने 100 का 1/4 भाग ही तो चला है, इसका मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे भी, 4 पंचे 20। तो आप एक बार ऐसे करके दिखा के भी लिख लेंगे तो भी ठीक है, या डायरेक्टली 25 लिख लेंगे तो भी ठीक ही है। चलिए तो यहाँ 2 और 25 आ गए, यानी कि जो ए के जो पॉइंट्स आएंगे निहारिका के लिए वो 2 और 25 है। ठीक है, अच्छा और देखिए, और जो दूसरी लड़की थी उसका क्या नाम था, दूसरी लड़की जो प्रीत थी, यहाँ पर प्रीत के लिए अगर हम कहें उसको हम बी मान लेते हैं, प्रीत को बी मान लेते हैं, तो वो जो है 8वीं लाइन में है, यानी कि 8 लिख देंगे क्योंकि 8वीं लाइन में है वो, और 1/5 भाग है उसका, तो 100 का 1/5 भाग कर देंगे ऐसे करके, तो उसको कट कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, तो ये कह सकते हैं 8,20। ठीक है, 8,20। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, यानी कि निहारिका ने जो ए पर झंडा गाड़ा है और जो प्रीत ने जो बी पर झंडा गाड़ा है। ठीक है, ये ए है कहीं पर और ये बी है कहीं पर। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, तो बस दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डी वाला, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो हमने 7.1 में पढ़ा था, सेम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो फिर x1 y1 इसमें क्या हो जाएगा, देखिए x1 y1 इस पॉइंट को लेते हैं क्या, 2 और 25, ये ले लेते हैं x1 y1। फिर x2 y2 क्या हो जाएगा हमारा, तो जो x2 y2 है वो 8,20 हो जाएगा ये हमारा। ठीक, अब बस दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे, तो दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। अच्छा आप मान रख लेंगे इसमें, तो x2, अच्छा x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 8 है तो 8 लिख लेंगे, तो ये 8 माइनस, और x1 ये रहा x1 यानी कि 2, तो ये 2 लिख लेंगे यहाँ पर, ऐसे इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2, अच्छा y2 की वैल्यू क्या 20 है, 20 लिख देंगे, माइनस और y1 का क्या 25 है तो 25 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 8 में से अगर 2 घटाएंगे तो 6, 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस अब ये 25 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो माइनस का 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो फिर 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, और जो ये माइनस है माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा 36 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़ने से आएगा √61। ठीक है, 61 मीटर। अच्छा मीटर और लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि मीटर ही थे ना ये, तो यहाँ पर मीटर भी और लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों झंडे ना उनके जो बीच की दूरी है √61, तो लिख देंगे। अच्छा चलिए बाद में एक्सप्लेनेशन पूरा लिख देंगे, अभी तो √61 आ गया ये। और क्या निकालना था इसमें, नंबर 2 पर निकालना था कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ये लिखा हुआ है। चलिए मिड पॉइंट से निकालते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। नीला झंडा, ठीक है, मध्य बिंदु पर लगाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ए बी है ना, ये ए बी, ए और ये बी, इसका मिड पॉइंट होगा ये। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक
तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ही निकालेंगे। तो ये x कॉमा वाई होते हैं, बराबर क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सीधे सीधे इसको यहाँ से निकाल लेंगे फार्मूला लगा के। अच्छा, x1 की वैल्यू वही जो इसमें वैल्यू थी भाई, x1 के लिए 2 और x2 के लिए क्या 8, और फिर ऐसे ही y1 के लिए 25 और y2 के लिए 20। तो सबसे पहले हमें x1 प्लस x2 लिखना है, तो x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस 8। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 प्लस 8 अपॉन में 2 कॉमा, अब देखिए y1 प्लस y2 लिखना है, तो y1 के लिए कितना 25 और y2 के लिए कितना 20। तो क्या लिख लेंगे, 25 प्लस 20 और बट्टे में कितना 2 लिख देंगे। अच्छा, और देखिए ये कितने 10 हो जाएंगे बटे 2, और ये क्या हो जाएगा 25 और ये 20, तो कितने हो गए 45 बटे 2। अच्छा, इसको कट करते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं, तो ये 5 आ जाएगा, और इसको अगर कट करते हैं तो चलिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंचे 10, तो ये 22.5 आ जाएगा। तो 5 कॉमा 22.5, ये कुल मिला के कुछ इतना आ रहा है, 5 कॉमा 22.5, यानी कि ये x कॉमा वाई की वैल्यू है। ठीक है, x कॉमा वाई। तो अब देखिए इस चित्र में आप देखिए समझिए कि ये कैसे आंसर का कैसे लिखा जाएगा। पहले चित्र देखिए जो यहाँ बना हुआ है, पांचवी लाइन बोला है x कॉमा वाई, तो x तो इधर लेते हैं ना, x इस तरफ लेते हैं, तो x पर तो 5 है, और y कहाँ लेते हैं, y हम लोग इस तरफ लेते हैं, क्योंकि ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, तो y हम लोग इस तरफ लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो हमारा 5 हो गया। ठीक, अब जब y की ओर बढ़ेंगे तो कितना 22.5 कुछ आया था समथिंग, ये 22.5 ही आया। ठीक, जब हम इस तरफ बढ़ेंगे मतलब 22.5, तो कह सकते हैं कि पांचवी लाइन में जो वो रश्मि जो नीला झंडा लगाएगी ना, किस लाइन में, पांचवी लाइन में, और 22.5 मीटर की दूरी पर लगाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आया कैसे लिखेंगे कि जो रश्मि है वो अपना नीला झंडा पांचवी लाइन में 22.5 मीटर की दूरी पर लगाएगी। तो बस अब आंसर लिख देंगे इसका। तो पहले तो ये वाला आंसर लिखते हैं कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, √61। तो पहले तो आंसर लिखेंगे क्या, कि दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर √61 मीटर। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे। और क्या लिखेंगे, कि रश्मि, भाई रश्मि वो लड़की थी जिसका नाम था, तो रश्मि नीला झंडा, नीला झंडा पांचवी, भाई पांचवी लाइन है तो पांचवी लाइन पर या रेखा पर, कुछ भी लिख लीजिए, रेखा पर 22.5 मीटर की दूरी पर लगाएगी, लगाएगी, ये ए बना हुआ है। ठीक है, ऐसे लगाएगी। तो बस अब ये जो पूरा है इसका आंसर इसको दे देंगे, इतना पूरा। ये वाला दोनों ही इसके आंसर आएंगे। पहला जो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना था, फिर रश्मि जो है नीला झंडा कहाँ लगाएगी, तो पांचवी, यहाँ 5 लिखा है, ये पांचवी रेखा में 22.5 मीटर की दूरी पर लगा देगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमको ये बताना है किस अनुपात में। अच्छा, इतना अनुपात निकालना है, यानी कि m1 अनुपात m2 का मान हमें इसमें निकालना है ये। ठीक है, और जो ये दे रखा है वो जो p ऑफ x, जब हम फार्मूला लगाते हैं ना, विभाजन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, तो ये जो p ऑफ x होता है ये उसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि x और y की वैल्यू दे रखी है, और जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ये x1 y1 और x2 y2 दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले क्या, x1 y1 हमको दे रखा है क्या, -3 और 10, ये हमको पता है। ठीक, और क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है, यानी कि x2, y2 ये दिया हुआ है, हमको पता है कि 6, -8, ये हमको पता है। और जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है, ये x, y है, यानी कि -1, 6। भाई बोला है ना कि इन दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड को इतने बिंदु, मतलब बिंदु -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये तो बिंदु दे रखे हैं जो पॉइंट्स होते हैं, और किस अनुपात में, मतलब m1 m2 हमें क्वेश्चन मार्क है। अब बस अपना विभाजन फार्मूला, वही जो फार्मूला सबसे पहले हमने आपको बताया था ना, उसी को बोलते हैं विभाजन फार्मूला, तो वही लगा देंगे। तो क्या p ऑफ एक्स वाई, ये ऐसे लगाते हैं ना निर्देशांक निकालने के लिए। यहाँ पर p ऑफ एक्स वाई कैसे करते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2, m1 y2 और प्लस m2 y1, ऐसे लिखेंगे। या इसको बटे में क्या लिखेंगे,
m1 प्लस m2 ऐसे लिख देंगे। चलिए अब मान रखेंगे जो ये p ऑफ एक्स वाई है ये क्या है, ये वाले यही पॉइंट्स दे रखे हैं, ये p ऑफ एक्स वाई मतलब ये दोनों पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 1 और 6 इस तरफ, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। अच्छा, और अब m1 की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी, तो वो ऐसे ही लिखा रहेगा इनटू x2 की वैल्यू। अब इसमें देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, 6 दे रखी, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। प्लस m2 भी फाइंड आउट करना, तो m2 भी ऐसे ही लिखा रहेगा। x1 की वैल्यू कितनी, ये माइनस का 3, तो ये लिख देंगे क्या, माइनस का 3, और यहाँ पर भी ऐसे गुणे का ही निशान लगा देंगे। m1 प्लस m2 भी ऐसे ही लिखा रहेगा, कॉमा। अब यहाँ पर भी m1 है, m1 y2 है, तो m1 फिर से m1 हमें ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो y2 है, y2 की वैल्यू हमको कितनी रखनी, माइनस का 8, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माइनस का 8 प्लस m2, और m2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो y1 की वैल्यू है तो वो हमको क्या रखनी है, ये देखिए y1 की वैल्यू क्या 10 है, तो 10 लिख देंगे यहाँ पर, ये गुणे में रहेगा ऐसे। फिर बटे में m1 प्लस m2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, तो 6 का करेंगे तो 6m1, यहाँ जो माइनस है सबसे आगे आ जाएगा क्या, 3m2, और अपॉन में m1 प्लस m2 ऐसे लिख लेंगे, कॉमा लगाएंगे। ये क्या है, माइनस का 8m1, फिर ये 10m2, और अपॉन में क्या रहेगा, m1 प्लस m2 ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पर दो वैल्यूज लिखी हुई है क्या, एक तो ये 1 और ये दूसरी 6, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है, समझिएगा कि ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये x होता है और ये x का ही निर्देशांक होता है, ये x का निर्देशांक है और ये x की वैल्यू है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, और जो ये वाली सेकंड वाली वैल्यू है ना, ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी। तो आपको किसी एक वैल्यू को लेके इसको सॉल्व करना है, या तो इसके बराबर इसको लेके सॉल्व कीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर इसको इसके बराबर लेके सॉल्व कीजिए तब भी आंसर आ जाएगा। और पेपर में भी किसी एक को ही सॉल्व करना है, इसमें दो दो को नहीं करना है कि नहीं इसको इसके साथ भी सॉल्व करके दिखाएं और इसको इसके साथ भी सॉल्व करके दिखाएं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए हम कोई भी एक वैल्यू, चलिए यही वाली वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि अब हम लिखेंगे कि माइनस का 1 इज इक्वल्स टू क्या, 6m1 माइनस का 3m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब जो ये m1 m2 ये इस तरफ चला जाएगा भाई, मल्टीप्लाई होगी इसकी यहाँ, तो -1 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 6m1 माइनस 3m2। अब क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का 1 है ये यहाँ जाएगा तो अंदर गुणा करेगा दोनों से, यानी कि माइनस का m1 और ये यहाँ भी तो गुणा करेगा, तो फिर माइनस का m2 इज इक्वल्स टू 6m1 माइनस का 3m2 ऐसे लिख देंगे इसको हम। अच्छा, m1 वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, m2 वाले टर्म एक तरफ कर देंगे। देखिए माइनस का m1 और जो ये m1 वाला टर्म है इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये माइनस का 6m1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 3m2, और ये वाला टर्म उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का m2 हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो माइनस का 7m1 इज इक्वल्स टू क्या, 3। अब 3 में अगर हम ये वाला एक घटा देंगे, भाई ये माइनस का है ये प्लस का है तो घटेगा, सीधी सी बात है। यहाँ जुड़े थे क्यों, क्योंकि माइनस का 1 और माइनस का 6 तो माइनस के साथ हो जाएंगे, यहाँ तो घटेगा, तो माइनस का 2m2 आ जाएगा। अब क्या कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो फिर m1 अपॉन m2, जो ये m2 है ये अपॉन में आ जाएगा, 7 यहीं लिखा रहेगा, 2 यहीं लिखा रहेगा, फिर जो ये 7 है ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू क्या, 2/7। अब इसको अनुपात में लिख दीजिए, अनुपात में क्या, m1 अनुपात m2 इज इक्वल्स टू 2/7, यानी कि 2/7। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बस एक को ही आप लीजिए, अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो भी सेम ही आंसर आएगा, तो जरूरत नहीं लगानी थी उसको, बस आंसर आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु है ए है 1 और ये -5, ठीक है, जो ए के पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो है 1 और माइनस का 5, ठीक है, और बी के पॉइंट्स हैं -4 और 5, ये बी के पॉइंट्स है। को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। जब ये बोलते हैं ना कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इसका मतलब है जो हमें m1 अनुपात m2 लेना है वो हमें k अनुपात 1 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि x अक्ष से विभाजित है तो हमें ये लेना है। और जब अगर यहाँ लिखा होता, समझिए अगर यहाँ लिखा होता कि ये y अक्ष से विभाजित है तो इसका मतलब हमें अनुपात क्या लेना है, फिर 1 अनुपात k, ठीक है, क्या लेना है, 1 अनुपात k, तो पहले 1 आ जाएगा फिर k बाद में चला जाएगा। और जब x अक्ष बोलेंगे तो जो m1 m2 हमें अनुपात लेने होंगे वो क्या लेने होंगे, k अनुपात 1, ठीक है, से विभाजित होता है। यहाँ ये विभाजित लिखा हुआ है छोटा छोटा सा, देख लीजिए, होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो बाद में फिर हमें उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने, तो वो तो बाद का काम है, ठीक है।
तो पहले तो अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, बोला है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पहले तो अनुपात ज्ञात करना है और निर्देशांक ही बाद में ज्ञात करना है। चलिए अपना वही फार्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र वाला ही फार्मूला लगाएंगे। क्या? पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या? m1 प्लस m2, और कॉमा लगा देंगे क्या? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमारा इसका फार्मूला लिख गया पूरा। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पर पी ऑफ एक्स वाई की जगह हमें क्या लिखना है? एक्स अक्ष के लिए x कॉमा 0 लिखना है, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष बोला है, तो इसके लिए पी ऑफ एक्स वाई के लिए भाई एक्स अक्ष के लिए जो y निर्देशांक होता है वो तो 0 हो जाता है, और y अक्ष के लिए जो x निर्देशांक होता है वो 0 हो जाता है। तो हमें तो x अक्ष के लिए लिखना है, तो यहाँ तो हमें कोई पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर x अक्ष के लिए बोला है, x अक्ष के लिए क्वेश्चन में ही बोला था, इसका मतलब क्या? x अक्ष के लिए x तो x ही रहेगा, लेकिन y अक्ष जो है वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स लिख देंगे। अच्छा, और अब इसमें फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करेंगे। क्या क्या? सबसे पहले m1, तो m1 की वैल्यू क्या हमारे पास? k है, तो k लिख देंगे मल्टीप्लाई, और x2 तो x2 हमारा ये रहेगा। अच्छा, ये x1, ये y1, और ये x2, और ये y2, तो फिर x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये -4 ऐसे लिख देंगे, प्लस m2, और m2 के लिए हम 1 मानेंगे मल्टीप्लाई, और जो ये x1 है उसका मान 1 रखेंगे यहाँ पर, अपॉन में m1 प्लस m2, इसका मतलब क्या? k प्लस 1, कॉमा, अब m1 की वैल्यू क्या? फिर से k मल्टीप्लाई, अब y2, इसमें y2 कितना है? 5 है, तो 5 लिख देंगे, प्लस m2, और तो m2 के लिए 1 लिख देंगे, इंटू y1, अच्छा ये y1 है तो इसके लिए -5, यहाँ पर क्या लिख देंगे? -5 ऐसे करके, अपॉन में m1 प्लस m2, तो फिर से k प्लस 1 ऐसे करके यहाँ पर इसको लिख लेंगे। अच्छा, अब देखिए ये माइनस का k हो जाएगा 4k, भाई माइनस सबसे आगे चला जाएगा, और k जब 4 से गुणा करेगा तो 4k आ जाएगा, 1 की 1 से गुणा 1, अपॉन में k प्लस 1 ऐसा लिखा रहेगा, इज इक्वल्स टू k। ऐसे भी बना सकते हैं, या ऐसे स्मॉल वाला बना लीजिए, कोई बना लीजिए आप। k की 5 से गुणा तो 5k, और ये माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 एकम 5, ये भी k, इसको हम ऐसे स्मॉल वाला ही बनाए, कैपिटल बनाए दे रहे हैं। आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी बना लीजिए, दोनों एक ही हैं, चाहे आप यहाँ पर भी ऐसे बना लीजिए k। अच्छा, अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है? x कॉमा 0, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और जो ये वाला ये 0 के इक्वल हो जाएगा। भाई यही तो करेंगे, जो x अक्ष होता है वो x के इक्वल, और जो ये y वाला निर्देशांक वो y के निर्देशांक के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको x के इक्वल कर देंगे, जो ये वाला है वो 0 के इक्वल कर देंगे, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या? 0। अब ये वाला टर्म जो है ये पूरा का पूरा 0 से गुणा करेगा, तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। भाई अच्छा, एक बार और एक स्टेप बढ़ाकर ही लिखे दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5k माइनस 5 इक्वल्स टू क्या? 0 से पूरी गुणा हो जाएगी, तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, ये भाई ये पूरा का पूरा 0 बन गया। इसका मतलब 5k इक्वल्स टू 0, ये वहां आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 5, और जो ये वाला k है, ये वाला 5 है, ये अपॉन में आ जाएगा, कट कर देंगे 1। इसका मतलब जो k की वैल्यू आ रही है वो हमारी 1 आ रही है, ठीक है। तो जो अनुपात है हमारे, अच्छा देखिए यहाँ से हमारा एक आंसर आ जाएगा, भाई k की वैल्यू 1 आ रही, तो जो ये अनुपात है, अनुपात देखिए क्या था? m1 अनुपात m2 था, क्या अनुपात 1, तो जो पहला आंसर हमारा यहीं से आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो अनुपात है, ठीक है, तो अनुपात क्या थे? m1 अनुपात m2, तो हमारे अनुपात क्या थे? k अनुपात 1, तो k की वैल्यू क्या 1 रखेंगे, ये देखिए k यहाँ पर कैपिटल कर दे रहे हैं, k की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो एक तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, लास्ट में दोनों आंसर एक साथ लिखेंगे। और क्या बोला था? और बोला था कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन क्या उससे पहले यहाँ पर एक k दिया हुआ है, और k की वैल्यू हमारी आई क्या है? 1 आई है, देखिए k की वैल्यू 1 आई है, सबसे पहले यहाँ पर k की वैल्यू रख देंगे, तो लिखेंगे, अच्छा इसको कोई समीकरण मान लेते हैं, मान लीजिए समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 में k बराबर 1 रखने पर ऐसे लिख लेंगे। तो जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्या? -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इजिकल्स टू x, तो -4 इंटू k की जगह 1 प्लस 1 अपॉन में यहाँ पर भी 1 प्लस 1 इजिकल्स टू x। अब 4 एकम 4, तो माइनस का 4, तो ये प्लस का 1 बटे में 1 कितना 2 हो गया, बराबर x। तो फिर 4 में से अगर हम 1 घटाते तो माइनस का 3 बचेगा, सीधी सी बात है, माइनस का 3 ही बचेगा, बटे में 2 इजिकल्स टू क्या? x। यानी कि जो x के निर्देशांक आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? वो -3/2 आ रहा है। तो अगर हमें बोला है कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएंगे इसके निर्देशांक? तो लिखेंगे कि विभाजन
बिंदु के निर्देशांक, और निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे x कॉमा जीरो जीरो, क्योंकि भाई x अक्ष के लिए बोला है तो उसके लिए y तो जीरो होगा, तो x कॉमा जीरो ये लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या है, तो -3/2 कॉमा जीरो, तो एक तो आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा जो अनुपात वाला पूछा था वो भी यहीं पर कहीं पर लिख देते हैं। वैसे अनुपात वाला पहले लिखना था, फिर ये वाला बाद में लिखना था। चलिए ऐसे भी ठीक ही है। जो अनुपात था वो क्या था हमारा 1:1, तो पहले तो ये आंसर लिखना था, उसके बाद ये आंसर लिखना था, तो ऐसे भी ठीक। और ये हमारा पूरा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है।